राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीव योर गोल पर। साथियों, कल आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त किया और उसके बाद अगले चैप्टर एनालॉजी टेस्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसका मतलब होता है सदस्य परीक्षा। सदस्य परीक्षा का मतलब ये होता है कि समान आकार, समान गुण, समान भाव, समान विचार रखने वाले शब्दों को एक साथ जोड़ना और जो भिन्न है उनको अलग करना। तो हम लोगों ने जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त किया, उसके क्वेश्चनों को मैंने लास्ट में आपको दिया, आप लोगों ने नहीं किया, तो उस तरह से आप लोगों को इसका भी क्वेश्चन को हम बताएंगे और आप लोग नहीं करेंगे, हमको उम्मीद है, क्योंकि आप लोग इतने लापरवाह हैं कि आप लोगों को अपनी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। आपको नौकरी मिले इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को करने से नहीं मतलब है, केवल आप लोग वीडियो को बढ़ा के देखने में दिलचस्पी रखते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। मैं अगर टीचर के रूप में यहाँ पे हूँ तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ज़रूर। क्वेश्चन को चलता हूँ। मैंने क्वेश्चन को पहले से लिख लिया ताकि आपका समय बचा सकूँ, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। पबजी खेलना रहता है आपको, तो इसलिए समय आपको बचाना है मुझे। तो मैं समझाऊंगा आपको कैसे समानता ढूंढी जाती है, कैसे समानताएं ढूंढी जाती है, ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। सबसे सरल चैप्टर रीजनिंग का एनालॉजी टेस्ट होता है, उसको क्लासिफिकेशन होता है। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इजी होते हैं। इन्हें केवल आपके जीएस जनरल नॉलेज के बेस पर पूछा जाता है। अगर आपको जनरल नॉलेज तैयार है, तो 4 शब्द आपको अंग्रेजी के आते हैं, तो आप इसको अच्छा आसानी से कर ले जाएंगे। साथियों, आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जिस प्रकार इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार आयत का संबंध किससे होता है। आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी है, कि जो वृत्त होता है उसकी जो बाहरी लाइन होती है उसे परिधि बोलते हैं। जो वृत्त होता है इसकी बाहरी लाइन को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और जो आयत होता है, आयत की जो बाहरी लाइन होती है उसे परिमिति बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों सर ये क्षेत्रफल है, अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी है तो इसको बस देखेंगे और इसका टिक कर देंगे कि हाँ इसका डी ऑप्शन होता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो आप पूछेंगे सर वृत्त की परिधि क्यों होता है? क्योंकि ये बाहरी भाग को हम परिधि ही बोलते हैं। अब इसका अंदर कुछ त्रिज्या अगर निकालते हैं, कुछ निकालते को यहाँ पे आप लोगों ने सोचेंगे कि नहीं सर कोण होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है मैथ अच्छे से तो आप जान पाएंगे कि वृत्त की जो बाहरी हिस्सा उसे परिधि बोलते हैं और आयत के बाहरी हिस्से को परिमिति बोलते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जिस प्रकार कैप्टन का संबंध सैनिक से है, सैनिक का नेतृत्व कौन करता है? कैप्टन करता है। सैनिक का नेतृत्व कौन करता है? कैप्टन करता है। तो उसी प्रकार नेता का संबंध किससे है? तो आप देखेंगे मत का संबंध करता है, नेतृत्व नहीं करता। मंत्री का नेतृत्व करता है, नहीं करता। दल का करता है, नहीं करता। अनुयायी जनता का जो है नेतृत्व कौन करता है? नेता करता है। तो आप समझ सकते हैं, आप इसको देखेंगे रिलेट कर पाएंगे। कैप्टन का किसका नेतृत्व करता है? सैनिकों का। नेता किससे करेगा? जनता और अनुयायी का। उसी ने उसको चुना है, उसी के चुनने के बाद वो गया है पद पर, तो वो किसका नेतृत्व करेगा? अनुयायी जनता का। तीसरा प्रश्न देखते हैं। जिस प्रकार अनाज का संबंध खेत से है, अनाज कहाँ से आता है? खेत से आता है। अनाज कहाँ से आता है? खेत से आता है। अनाज कहाँ से आता है? खेत से आता है। उस प्रकार स्टील का संबंध किससे होना चाहिए? तो हम लोग पढ़ते हैं खदान। क्या खदान में स्टील निकाली जाती है? नहीं, खदान से स्टील नहीं आती, खदान से कोयला आता है। वैगन क्या होता है? जो बोगी होती है, जिस रेल जो गाड़ियाँ चलती हैं, रेल में बंद गाड़ियाँ होती हैं, उसे वैगन बोलते हैं। तो क्या वैगन से आता है स्टील? साधन हो सकता है वैगन, लेकिन क्या वैगन से उत्पाद किया जाता है? नहीं किया जाता है। अयस्क स्टील होता है, लेकिन क्या अयस्क से निकाला जाता है? नहीं। खेत, जैसे इस तरह अनाज खेत से निकाला जाता है। लोहा से स्टील बनता है? नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि अनाज कहाँ से होता है? खेत से। उसे स्टील कहाँ से होता है? फैक्ट्री से। कहाँ से निकलता है? स्टील फैक्ट्री से निकलता है। तो आता है बनने के लिए, इससे फिर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आप जानते होंगे, आपके घर में घरेलू सामान में उपयोग करते होंगे स्टील का, तो जानते होंगे कि स्टील जब फैक्ट्री से निकल के आती है, फिर उससे बहुत सारे आकार दिए जाते हैं, फिर वो आकार के माध्यम से चीज़ें बनाई जाती हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। जिस प्रकार बोलना का संबंध गूंगा से है, गूंगा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। जिस तरह बोलना का संबंध गूंगा से है, अगर गूंगा बोल नहीं सकता तो संबंध मतलब वो निगेटिव हो गया। जिस प्रकार बोलना का संबंध गूंगा से, गूंगा बोल नहीं सकता, उस प्रकार अंधा क्या नहीं कर सकता? अंधा देख नहीं सकता। तो आप देखिए प्रश्न को देखना कहाँ दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है देखना, और आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। फिर आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, मैं आपको इस क्वेश्चनों के माध्यम से ही आपको एनालॉजी टेस्ट पढ़ाऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे। आप इन क्वेश्चनों को बस खाली ये समझना चाहिए कि समान चीज़ें छांटना है हमको। आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ और प्रश्न मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पर, इससे आप समझ लेंगे कुछ अभिन्न टाइप के प्रश्नों को। जैसे इसमें दिया गया है, आप सोच रहे होंगे कि पुरुष की जीवनी, तो राष्ट्र क्या हो सकता है? आप सोचिए खुद भी कि एक पुरुष के जीवन गाथा क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। तो एक जब राष्ट्र की जीवन गाथा लिखी जाती है, राष्ट्र की कोई गाथा लिखी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं? नहीं कहते हैं। नेता कहते हैं? नहीं कहते।
क्या जनता कहते हैं? नहीं। क्या कहते हैं उस राष्ट्र की इतिहास को? राष्ट्र की गाथा क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। केवल साथियों इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि यह इससे क्या संबंध बना रहा है। ये अगर इससे जो संबंध बना रहा है वही संबंध अगर हम ढूंढ लेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे कि यहाँ पे इतिहास आएगा। अगर एक व्यक्ति की जीवन गाथा को, उसकी पर्सनल जीवन, उसको डेटा को, उसको जीवनी कहते हैं, तो राष्ट्र की जो पर्सनल कथाएँ होती हैं उसे इतिहास कहते हैं। जैसे भूसी, दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे भूसी को चावल की जो ऊपरी लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भूसी बोलते हैं। ऊपरी कबर जो चढ़ाता है उसे भूसी बोलते हैं। उसको निकालते हैं चावल को हम लोग करवा के, कुटवा के जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसे क्या निकाल के बनता है? निकलता है भूसी निकलता है। खोल, सेब के बाहर के हिस्से को क्या बोलते हैं? छिलका बोलते हैं। मोती के बाहर हिस्से को क्या बोलते हैं आप बताइए? कबर उसका लगा होता है। अंडे के बाहरी हिस्से को क्या हम लोग बोलते हैं? खोल बोलते हैं। अंडे के बाहरी हिस्से को क्या बोलते हैं? खोल। अंडे के ऊपर जो व्हाइट कलर का एक लेयर लगा रहता है उसे हम लोग बोलते हैं खोल। सेम के भी बाहरी हिस्से को छिलका बोलते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि खोल किसको बोलते हैं? अंडे के बाहरी लेयर को खोल बोलते हैं। फिर आते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? शहनाई वादन थे। उसी तरह बिरजू महाराज का किससे संबंध था? तो आप लोगों के प्रश्न ने पढ़ा होगा, राजघराने के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, तो ये कत्थक से प्रेरित थे, ये कत्थक के वादक थे। प्रश्न 4, विशुद्ध प्रमाणिक होता है, मतलब विशुद्ध जो चीज़ें होती हैं उन्हें प्रमाणिक करार कर दिया जाता है। जैसे जो मृग तृष्णा होता है, मृग तृष्णा से क्या उत्पन्न होता है? भ्रम उत्पन्न होता है। मृग तृष्णा के बाद क्या उत्पन्न होता है? भ्रम उत्पन्न होता है। ये चीज़ें, जो चीज़ें इसमें लिखी हैं वो चीज़ें आप दैनिक जीवन में अगर उपयोग कर रहे होंगे या समझ रहे होंगे या विचार कर पा रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन जितने होते हैं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ये आपके विवेक पर, आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा आपकी जानकारी, जीएस का नॉलेज कैसे आपके। जीएस और हिंदी का मकसद से ये 2 टाइप बनाए गए हैं, क्लासिफिकेशन और 2 चैप्टर बनाए गए हैं एनालॉजी। ये दोनों चैप्टर जीएस और हिंदी बेस्ड होते हैं। थोड़े बहुत इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को समझाऊँ। विनाश, अग्नि अगर कहीं लगती है तो वहाँ क्या होता है? विनाश हो जाता है। अगर किसी खेत में अग्नि लग गई है तो वहाँ पूरी फसल का विनाश हो जाएगा। प्रलय कब आएगी? प्रलय आप जानते हैं, प्रलय तभी आएगी जब यहाँ पे आएगा क्या आएगा? बाढ़ आएगा। सर भूकंप आने से क्या होता है? भूकंप आने से जो चीज़ें होती हैं वो टूट फूट जाती हैं। जब बाढ़ आती है तब पूरी तरह से प्रलय आ जाती है। आपने क्या पढ़ा होगा? हड़प्पा सभ्यता की जो विनाश कारण क्या था? बाढ़ था। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो उसमें प्रलय आई थी वो किससे आई थी? बाढ़ से आई थी। अब चलते हैं आगे की टाइप के, आगे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं फिर बोर्ड पर हम, और फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने के इसलिए प्रयास करता हूँ क्योंकि एनालॉजी टेस्ट में इससे अलग साथियों कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है। इसमें मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि समान चीज़ें ढूंढनी है, समान गुण, समान विचार। चीज़ें एक से ऐसी दिखती हैं उनको छांटिए, उनको अलग करिए, जो भिन्न है उनको छोड़ दीजिए। तो इसी चीज़ को ढूंढना ही क्लास एनालॉजी टेस्ट कहलाता है। मैं कुछ क्वेश्चन फिर लिखता हूँ और फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक कुछ क्वेश्चन मैंने फिर लिख दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग से जो प्रभावित क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में आपने नंबर को अच्छे से पढ़ा है। अगर नंबर को पढ़ लिया है आपने तो उस पर विचार कर पा रहे होंगे कि नंबर से बनने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर आपने ये पढ़ा था यन का नंबर कितना होता है तो आपको याद होगा 14 नंबर होता है। यन का नंबर कितना होता है? 14, ई का 5 और टी का 20। आपने ऐसे नंबरों को पढ़ा था और यहाँ पे क्या दिया गया है? 13, 2 है, 22 है, 7 है, क्या है नहीं रख सकते आप। तो आप पहले इसको समझिए कि जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आप इसको अपोजिट करके देखिए। यन का अपोजिट कितना था? यम का नंबर कितना था? 13। ई का क्या था? वी का नंबर कितना था? 22। टी का क्या था? जी का नंबर कितना था? 7। तो क्या ये चीज़ें निकल के आ रही हैं? हाँ सर आ रही हैं, 13, 22, 7। तो बस आप इसका अपोजिट कर दिए। वाई का अपोजिट कितना था? बी वाई, ए टू जेड। यम का अपोजिट यन। अब इसका नंबर ले लिया। बी का नंबर 2, जेड का 26 और एन का 14। मैंने इसका ऑप्शन आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने इसको अच्छे से आपको पढ़ाया कोडिंग डिकोडिंग, वहाँ मैंने समझाया कैसे आपको निकाला जाता है। पहले आप नंबर चेक करेंगे, उस नंबर से बनने वाले क्वेश्चन को अगर नहीं देख पा रहे हैं, वो ऐसा नहीं बन रहा है जोड़ने घटाने पे, तो आप उसको अपोजिट कर देंगे और आपका निकल आएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर से दिया गया, नंबर से बनने वाली चीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2, 3, 4, 81। तो आप क्या सोच पा रहे हैं कि ऐसा 81 बन सकता है? तो आप देखेंगे 3 का कुछ करेंगे तो बन जाएगा क्या? अगर आपको विचार दिमाग में आ रहा होगा तो एक बार पहले आप नंबर जोड़ने का प्रयास करिए। 2, 1, 3, 5, 5, 4, 9 और 9 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 81 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 9 का स्क्वायर करने के बाद क्या आ रहा है? 81 आ रहा है। अब इसी तरह इसको भी कर दीजिए।
4 1 5 5 3 8, 8 का 100 करेंगे कितना आएगा, 8 × 64। आपका आंसर आ जाएगा 8 × 64। इन क्वेश्चनों को मैंने ऑप्शन क्यों नहीं दिया, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है। आप इस पर विचार करेंगे ज़रूर इसके तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको समझाए हैं उनसे रिलेटेड। यहाँ आप देख पा रहे हैं SWETA, श्वेता का लिखा 05, फिर पूछा ऐसे। तो आप श्वेता का देख लेंगे, अगर आप निकालेंगे नंबर, ये देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि आप नंबर निकालेंगे 1 19 फिर 23 फिर 5 फिर 20 फिर 1, फिर आप जोड़ेंगे, आपका 0 5 7 कभी ना आए। तो आप ये देख लेंगे, अगर आपको बेसिक चीज़ें पहले ध्यान जा रहा है, अगर आपकी निगाहें साफ साफ पढ़ रही हैं, तो ये 5 वर्ड लिखा है 1 2 3 4 5, 0 5 लिख दिया गया है। ये कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 0 6 आ जाएगा। साथियों आप बाद में ये भी कर सकते हैं सर के आंसर के अकॉर्डिंग साथ साथ कुछ और हो जाए। साथियों आप पहले बेसिक चीज़ें देखें और सीखें और फिर आंसर देने का प्रयास करें। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप करने को भी कुछ कभी कर सकते हैं, लेकिन जब पहले चीज़ें बेसिक चीज़ें आप समझ लेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप जो कठिन चीज़ें सोचते हैं, जो पहले आप सोच ले जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इससे बड़ा होगा, कुछ कठिन होगा, नहीं, बोर्ड भी जानता है कि आप जो कठिन चीज़ें हैं उसको ज़्यादा सोचते हैं, सरल चीज़ों को छोड़ देते हैं। अक्सर बच्चे छोटे चैप्टरों में मार खा जाते हैं और बड़े चैप्टर को आसानी से कर ले जाते हैं, इसलिए बड़े चैप्टरों का वेटेज कम होता है, कम क्वेश्चन आते हैं, छोटे चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग देखते हैं डक का नंबर लिखा है 69। हम लोग देखते हैं इसका नंबर क्या हो रहा है, डी का 4, यू का 21, सी का 3, के का 11। हम लोग जोड़ेंगे तो 1 3 1 4, 4 1 5, 5 4 9, फिर आए 9, तो फिर 2 1 3, यहाँ 39 बन रहा है। तो हमने क्या कहा था, पहले हम लोग चेक करेंगे, अगर ऐसा नहीं आ रहा है, देखिए स्टार्टिंग में तो आपको चेक ही करना पड़ेगा, बाद में आपकी हाइट हो जाएगी। फिर मैंने अभी पहले कुछ बताया था, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको अपोजिट कर दीजिए। तो डी का अपोजिट कितना करेंगे, आपका आएगा W, यू करेंगे तो कितना आएगा F, सी करेंगे तो कितना आएगा X, और के करेंगे तो KP का मतलब पसंद। तो यहाँ नंबर लिखिए 23, F का 6, X का आप देख रहे होंगे, तो इसका X का नंबर आएगा 24 और P का 16। इसको जोड़िए 6 4 10, 10 6 16 3 19, हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6, आ गया आपका आंसर 69। इसी तरह आप इसका अब सीधा आप इसको फिर यहाँ नंबर लिख के फिर अपोजिट करिए, डायरेक्ट इसका अपोजिट करिए, B का Y, E किसका था मैंने बताया था, E था V का, E किसका था V का, लव मैंने बताया था लव का, तो LOVE। एस किसका होता है, हंस का, HS, GT का होता है गेट, G का 7, H का 8 और V का 22 और Y का 25, 5 2 7, 7 7 14, 14 8, 2 6 20, 2 22, ऐसे करके आपने 2 लिख लिया, हासिल आएगा 2 2 2 4 2 6 62 आपका आ गया। फिर जोड़ लीजिए 8 7 15, 15 20, 15 20 आपका होता है 35, तो 37 और 20, 37 20 57 और 57 5 62, आपका आंसर आ गया 62, 7 5 12। देखिए अगर कहीं भी कैलकुलेशन में गलती हुई हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, फिर मुझे लगता है मैंने सही किया है। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के 3 टाइप से क्वेश्चन बता दिए, टाइप कह दीजिए 3 प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको करने का तरीका बता दिया। अब मैं लास्ट तरीका बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उसके बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप नंबर जो उसमें दिया गया है उस पर आप शेयर कर देंगे, आपको उससे रिलेटेड जानकारी क्लास में या उसी जिससे आप मैसेज करेंगे उसी पे दे दी जाएगी। आइए चलते हैं अगले टाइप की ओर। हमने कुछ क्वेश्चन फिर लिख लिए हैं, आपको समझाते हैं इसमें क्या समानताएं हैं। आप जानते हैं किसी प्रतियोगिता में सदैव क्या होते हैं, प्रतिस्पर्धी, निर्णायक, दर्शक, प्रयोजक। इसमें सभी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, प्रतियोगिता अगर होगी तो किसके बीच होगी, प्रतिस्पर्धी के बीच होगी। जो प्रतिस्पर्धी मतलब जो उसमें भाग लेंगे उनके बीच ही तो प्रतियोगिता होगी, अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या प्रतियोगिता हो सकती। दर्शक के बिना प्रतियोगिता हो सकती है लेकिन प्रतिस्पर्धी के बिना प्रतियोगिता नहीं हो सकती, तो प्रतिस्पर्धी होना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, जड़, तना, पत्ती। जड़, तना, पत्ती एक पौधे के भाग होते हैं, तो जो क्या ऑप्शन आया, बीज, पौधा, परागण। परागण सही होगा। परागण क्यों सही होगा, क्योंकि जब बीज जो होता है वो निकलता जहाँ से है उसे परागण बोलते हैं हम लोग। तो परागण क्या हो गया, जड़, तना, पत्ती, तीसरा ऑप्शन परागण सही हो गया। चौथा देखते हैं, बेसिक, पास्कल और फर्टान। ये क्या होगी, कंप्यूटर की भाषाएं होंगी। चौथा कोबोल। कोबोल क्या हो गई, फर्टान की एक भाषा हो गई। क्या हो गई, भाषा। कोबोल एक भाषा हो गई। इस तरह से मैंने आपको एनालॉजी टेस्ट में आज बहुत सारे क्वेश्चन को करवाया।
जिन साथियों को लगता है कि उनको इस चैप्टर आता है वो पहले मेरे वीडियो को चलाएं और पुश करके पहले इनका आंसर अपने ही एक नोटबुक में ABC करके लिख लें। उसके बाद वीडियो प्ले करके देखें क्या उनका आंसर सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो उनकी तैयारी अच्छी चल रही है, वो इसी तरह तैयारी करते रहें। जिन साथियों को लगता है कि नहीं सर ये नया है, वो ज़रूर सीखें और एक बुक ज़रूर ख़रीदें आप, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं आपको जल्द ही आपके कुछ ही दिनों में मैं आपसे प्रयास करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँ हर संडे को। तब तक के लिए आप अपने से प्रयास करते रहिए घर पे। हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।